हाँ, तो एनसीईआरटी का बुक का क्लास 10 का हम लोग बना चुके हैं 1.1 का प्रश्नावली। आज बनाएंगे 1.2 का। सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो अभाज्य बता रहा है, यानी सवाल दिया है 1 नंबर में आपका 140, है ना। तो इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में निकालना है। तो क्या करेंगे, 140 यानी कि 7 गुना 14 हो गया 0, ठीक है। फिर आपका आ गया 35 गुना 70। फिर आपका आ गया 5 7 35, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ 2 गुना 5 गुना, है ना। तो यानी 2 कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना, यानी इसको गुना करने पर आप लोग का उतने आगे देखिए 7 पचे 35, 35 दुना 70, 70 दुना 140, है ना। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे 140 बराबर इतना। ये क्या बता रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बनता है। 1 नंबर सवाल आपका 140 का बन गया। अब आगे बनाएंगे हम लोग 2 नंबर सवाल। दो नंबर सवाल में बताया जा रहा है 156, यानी 156 को भी बनाएंगे हम लोग कैसे, यानी कि 2 7 14, 1 यहाँ का 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ चलेगा आपका 2 तिया 6, 2 4 8, 2 तिया 6, ये 18, 9 दूना 18, है ना। फिर यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। आ गया। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 156, है ना। अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 156 का अभाज्य, यानी 2 का स्क्वायर, 2 बार आया है यानी स्क्वायर लगा दिए, गुना 3 गुना 13, यानी ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। ये बन गया। अब हम लोग फिर बनाएंगे, आपका दूसरा बन गया। अब बनाएंगे हम लोग तीसरा। तीसरा नंबर बता दिया गया 38, है ना। 38 25 को 38 25 का एलसीएम करते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 7 35, 35 में कितना बच गया 3 32, यानी कि 35, यहाँ कितना आ गया 30, यहाँ आ गया 25, 50 25, है ना। अब फिर आगे चलते हैं। फिर चलेंगे आपका यहाँ से चलेगा चलता हूँ। यहाँ आ गया, इधर आ गया, तो 26 50 25, सॉरी 50 25
यानी कि देखिए 5 एकम 5, हाथ में 2, यहाँ क्या 26, तो 50 25, एक बचा यहाँ फिर 50 25 5, गलती हो रहा है क्या? तो यहाँ 5 एकम 5 2, हाथ में यार यहाँ 26, तो 50 25, एक बचा यहाँ 15 हो गया, तो 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या करना है इसको फिर 3 5 1 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 17 तिया 51 आता है, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 एकम 3, हाँ 2 7 तिया 21। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या बता दिया, वो वैसे लिख सकते हैं पहले 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 बराबर इतना 38 25, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 5 के बार है 2 बार, 5 पर स्क्वायर, 3 के बार आया है 2 बार, 3 का स्क्वायर 17 के लिए 17। ये हो गया अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, है ना, के रूप में, के रूप में। ये आपका 3 नंबर सवाल बन गया। तो हम लोग 1 2 3 बना लिया, अब चौथा बनाएंगे। चौथा बता रहा है इतना है ना, तो अब इसको बनाना है 5005। अब इसको क्या करना है, मान लें 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको फिर आगे बढ़ाना है, तो 7 एकम 7 3 7 4 28, है ना, 28 7, यानी कि 7 एकम 7, तो यहाँ माइनस हो गया, कितना हो गया 3, यहाँ 30 7 4 28 2 7 21। ठीक, 7 21 आ गया। अब आगे क्या होगा इसका, तो 11, यानी इस ऐसे होता है, ये है 11 के 11 कर दिए यहाँ, तो हमारे 3 यहाँ घट, ये कर दिए, कितना आ गया 3, यानी 33, तो 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33 आ गया। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि में तोड़ना है, यानी इससे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 इंटू 13 बराबर 5005। तो इसको अभाज्य में लिखने के लिए 5005 बराबर क्या हो गया, 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13। ये क्या है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, है ना? ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हो गया, और एक सवाल बचा है, 5वां नंबर बनाने हैं। 5वां नंबर क्या है, 7429, 7429, है ना, कितना से चलेगा ये देखना है हम लोग को। अड़सठ आ गया 14, 70 चौके 68, है ना, तो यहाँ 14 8 6 14 6 229 229, यानी 17 तिया 51,
17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ 12 9 हो रहा है। 17 4 68, 17 4 68 हो गया। और यहाँ ठीक है चलिए, तो यहाँ आ गया, यहाँ जा रहे हैं तो आपका वही हो गया। आप इसको और एक बार 17 यहाँ देखिए 72 है, 68 8 है ना, यहाँ कितना बच गया आपका 2 9, तो 2 9 17 सत्ते ठीक है, 17 सत्ते इसको इतना से गुना कीजिए इतना आ जाएगा। अब क्या करना है इसको 19 इंटू 23, 19 से 23 को गुना कीजिएगा इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग गुना 19 गुना 23 है ना, तो ये अभाज्य हो गया, अभाज्य खंड है ना। बताया जा रहा है कि 1.2 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया, अब 2 नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं। बता रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो अब इस कंडीशन में जब आया तब हम लोग को पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा, है ना, उसके बाद एलसीएम, फिर दोनों को जांच करना होगा कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, यानी 26 जो है ये आपका आ गया 13 दूना 26 है ना, ये आ गया 13 दूना 26, ये आ गया 13 एकम 13। अब 91 का निकालते हैं, 91 का क्या आ जाएगा 13 7 91, 13 7 91 यानी 13 एकम 13 आ गया दोनों में। अब इसमें आपको देखना है एचसीएफ किसको बोला जाता है, जो कि ये दोनों में आपको मिलान करना है। कौन सी मिल रहा है, 2 है इसमें क्या नहीं है, 13 है क्या हाँ है, तो 1 है क्या हाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर 13 इंटू 1, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना होगा HCF बराबर 13, तो हम लोग का HCF कितना निकला 13 निकला। अब HCF और एलसीएम भी बोला है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, अब आपका दोनों में जो मिला है उसमें से लिख देना है एगो, फिर जो नहीं मिला है उसको लिखना है, 2 नहीं मिला है लिख दिए, 7 नहीं मिला है लिख दिए। यानी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ एक संख्या मिला वाले 13 13 तो हम 13 लिखे, फिर 2 2 रह जाता तो हम 2 ही लिखते, एक ही लिखते। ऐसा नहीं कि हम 2 को डबल लिख देंगे, डबल नहीं, दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी दोनों में मिलाएंगे कि ये 13 मिला ये 13 मिला, जो मिल गया वो आपका एचसीएफ हो गया। उसमें से एलसीएम निकालने के लिए जो मिल गया है दोनों में उसमें से एक लिखना है, उसके बाद जो सिंगल है सिंगल लिख दिए 2, फिर ये है ये 7। तो अब हम लोग को लिखना है क्या, यानी 13 दूना 26
यहाँ देख लीजिए 13 दूना 26, 26 और 7 को गुना कीजिए, 7 छक 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, यानी हम लोग का 182 आ गया क्या, तो एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, अब चल जाते हैं हम लोग जांच में। क्या बता, जांच कीजिए, यानी जांच में आप लोग नीचे बना लीजिएगा, यहाँ भी लिख सकते थे, अच्छा यहाँ कर दिए। जांच में, जांच में क्या करना है, अब हम लोग को लिखना है, मैंने दिया है जांच में HCF गुना LCM, है ना, यानी यहाँ बता दे रहा संख्याओं का गुणनफल, यानी और HCF इंटू LCM दोनों को ही करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ HCF और LCM हम लोग का आया है, लेकिन यहाँ दोनों का क्या बता रहा है, संख्याओं का गुणनफल, दोनों का 26 गुना 91 बराबर। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग का देखिए HCF कितना आया है 13, HCF यहाँ लिखे हैं 13 गुना LCM कितना आया है 182, है ना। अब इसको क्या करना होगा, दोनों को गुना करना होगा, 26 91, देखिए 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 नम 54, 5 यानी 9 दूना 18 और 5 23, तो 6 4 2 6, यानी इसको गुना कितना आया 23 66। अब इसको गुना करना है, इसको तो 13 और 182, 182 और 13, है ना, तो 3 दूना 6, 3 आठे 24 का 4, 2 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ आ गया 2 एकम 2, 8 एकम 8 1, ये आ गया 4 2 6 आ गया, 8 5 13 का 3, देखिए आ गया, यानी हम लोग जांच कर लिए, यानी दोनों को गुना किए तो इतना आ गया 23 66। ठीक है, अब यहाँ कहीं समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बता दिया है आपको कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो हाँ, हम लोग का यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना। तो देखिए यहाँ आ गया एकदम क्लियर, ये आप हम लोग पढ़े 1.2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, है ना।